नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा के साथ अभी बांका जिला के अंतर्गत 10वें चरण की जो चुनाव होनी है, इसी क्रम में मैं बेलहर प्रखंड के अंतर्गत साहेबगंज ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहां से पंचायत समिति सदस्य पद की एक सुयोग्य और कर्मठ, ईमानदार और सबसे बड़ी बात जो इनके साथ है वो शिक्षित उम्मीदवार के रूप में गीता देवी हमारे सामने मौजूद हैं। और इस बार यह इलेक्शन जो है वो 10वें चरण की जो इलेक्शन है वो 8 तारीख को होनी है, 8 दिसंबर को होनी है। और इस वोटिंग के दरमियान में आप विशेष रूप से अगर मैं कैंडिडेट की चर्चा करता हूं तो बहुत कम जगह ऐसी कैंडिडेट मिलती है, ऐसी महिला उम्मीदवार मिलती है जो सक्षम होती है चर्चा परिचर्चा के इस कार्यक्रम के दौरान खुद से वार्तालाप करने की। हर जगह उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ गीता देवी जो हमारे सामने मौजूद हैं वो बिना बैसाखी के, यानी बिना किसी अपने सहायतार्थ, अपने आसपास, अपने बलबूते पर ये इस पंचायत की कमान थामने के लिए आई हुई हैं। आइए मैं इनसे परिचय लेता हूं, तदुपरांत मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आने वाले इस 5 साल के दरमियान में आपने अपने पंचायत की जनता के लिए क्या कुछ सोच रखा है। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे। गीता देवी, गांव, करमपुर कोलवा, पंचायत, साहेबगंज, प्रखंड, बेलहर, जिला। बांका। इस बार कौन सा पद आप सुशोभित करने जा रही हैं? पंचायत समिति पद से निर्वाचन संख्या 12। और कौन सा छाप मिला है इस बार आपको? नारियल छाप। कितने क्रमांक पर है? 1 नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गीता देवी को, और नारियल छाप के साथ क्रमांक संख्या 1 पर आ रही है। बहुत लकी ये नारियल होता है, खासकर पूरे भारत की अगर जिक्र की जाए तो नारियल को एक अगर कहा जाए तो नारियल जो होता है वो बहुत पवित्र फल माना जाता है। चाहे किसी भी पूजा का समारोह हो या किसी शादी विवाह का समारोह हो या किसी गृहवास का काम हो, तो वहाँ बिना नारियल के जो है वो कोई किसी प्रकार की भी जो पूजा है उसे संपन्न नहीं किया जाता है। तो बहुत लकी इस बार इन्हें सिंबल मिला है, छाप मिला है, नारियल छाप, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारी टीम आपसे अभी पूछने जा रही है, आपके साहेबगंज पंचायत की जनता अगर आपको पंचायत समिति सदस्य के रूप में स्वीकार करती है, अगर आपको सिरमौरी देती है, अगर ताज पहनाती है, तो आप अपने इस पंचायत की जनता के लिए 2 शब्द क्या कहना पसंद करेंगे? मेरे पंचायत समिति पद के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जो है घर घर तक पहुंचाने की काम करेंगे, विकास करेंगे। आपने सुना, मैं पंचायत समिति सदस्य के दायरे में, इस पद के दायरे में जितनी भी पावर आती है, इसके तहत जितनी भी योजनाएं आती हैं जो हमारे कमांड में होगी, मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊंगी, समान समरूपता से, एकता के साथ, समभाव से। यानी मैं हर एक जाति को एक माला में पिरोते हुए मैं उनके कार्य को पूरा करूंगी। बहुत बड़ी बात कही गीता देवी आपने। इनके निवेदक डॉक्टर दिवाकर कुमार केवल एक प्रैक्टिशनर हैं, तो मैं अगर इनके साथ एक समाज सेवी शब्द को जोड़ दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। ये इनका 3रा टर्म है इस पंचायती राज के दौरान, जब ये पंचायत सदस्य के रूप में फाइट कर रहे हैं। बहुत मामूली सा अंतर रहा है, कभी 2 वोट, कभी 7 वोट, और इस बार ये इनका 3रा है। तो त्रिकुंड जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस बार जहाँ तक हमारी टीम ने सर्वे किया है, तो ये अंदाज लग रहा है कि इस बार जीत जो है, जीत का तिलक जो है इनके माथे लगने वाली है। तो आइए मैं 2 शब्द उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत की जनता के लिए आने वाले 5 साल में क्या सोच रखा है। सबसे पहले जो भी जितना भी घूस कमीशन से लिया जाता है, सबसे पहले बंद करेंगे। उसके समाज के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था
समाज में विकास, घर घर में जल नल योजना के लिए इंदिरा आवास वगैरह हुआ, जितना भी इंदिरा आवास वगैरह शौचालय वगैरह जो है सभी में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे जिला में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर दिवाकर कुमार केवल को। इन्होंने कहा जो आवास योजना और शौचालय है, इसमें एक बहुत विकृति आ चुकी है इस पंचायती राज के माहौल में। हमारी टीम, प्रदेश समाचार की टीम, कई प्रखंडों के अंतर्गत कई गांव कस्बों में जब पर्यवेक्षण कर रही थी, पर्यभ्रमण कर रही थी, तो ये पता चला कि आवास योजना के तहत 20 से 30 हजार रुपये तक जो है वो घुसखोरी चल रही है बिचौलियों के थ्रू। शौचालय में 500 से 2000 रुपये तक लिए जाते हैं। तो इन्होंने पहले ही कहा, हमारे प्रश्न आने से पहले, कि इस तरह का जो यहाँ विकृति है उसे मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे बीच ऐसे कोई बिचौलियों का मेरे साथ संपर्क नहीं होगा। मैं जिस सादगीपूर्ण जिंदगी में, मैं जिस सादगीपूर्ण जीवन को बिताता हूँ, उसी तरह मैं अपने पंचायत की सारी जनता को उसी जीवन के अनुरूप रखने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप भी दो शब्द बताइए। किसी भी पंचायत में अगर गांव कस्बे की बात की जाए तो सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं दे रखी हैं। आंगनवाड़ी है, प्रोन्नत मध्य विद्यालय है, स्वास्थ्य सेवा में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था दी गई है। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र की कहीं पे कमी दिख रही है तो आंगनबाड़ी में जो है वो एनम आती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक दर्जे में रखते हुए इसके विकास की ओर, सतत विकास की ओर आप कैसे प्रयास करेंगे? विकास जब स्कूल जाने के बाद देखेंगे पढ़ाई वढ़ाई किसी तरह लो चल रहा है तो महिला में संगठन बनाएंगे। जी हाँ। उसमें मॉनिटर रखेंगे और 2 दिन 4 दिन में जा के स्कूल की जांच की जाएगी। इसमें पढ़ाई का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही। मैंने पहले से ही ये सोच बना रखा है कि मैं एक महिला 8 सदस्यीय टीम बनाऊंगी जो समय समय पर स्कूल और जो केंद्र होती है स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और इस मॉनिटरिंग के तहत मैं बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करूंगा और जहां भी कमी दिखेगी मैं उसे अपने लेवल से दूर करने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़ी बात कही गीता देवी जी ने। कुछ युवा वर्ग हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी 2 शब्द लेना चाहूँगा। एज अ कैंडिडेट गीता देवी किस रूप में काम करेंगी? जी, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कैलाश कुमार। कैलाश जी बताइए, गीता देवी पंचायत समिति सदस्य के रूप में आ रही हैं साहेबगंज पंचायत से। अगर यह ताज इन्हें मिलता है तो कैसा विकास का जो पैमाना है वो किस तेजी से आगे बढ़ेगा? विकास का जो है ना, गंगा बहेगा। गंगा बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम धनंजय कुमार है। धनंजय जी बताइए, गीता देवी एक शिक्षित महिला उम्मीदवार है और काफी सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है, मृदुभाषिणी है। तो आप ये बताइए कि अगर ये पंचायत में आती हैं तो किस तरह का विकास लेकर आएंगे? मेरे समझ से सबसे पहले जो भी मेरे पंचायत में या प्रखंड में जो भी धांधली हो रही है, मैं सबसे पहले उसको पूर्णतः रूप से मिटाना चाहता हूँ, ताकि गरीब जितने वर्ग के लोग हैं शांति से जी सके, उनको 10 टका बेनिफिट मिले, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तीनों चीज जो है दिलाने का काम अपने स्तर से मैडम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आइए मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, इस ग्राम पंचायत साहेबगंज की सारी जनता को पंचायत समिति सदस्य पद की सुयोग्य, शिक्षित, समाजसेवी एवं कर्मठ, ईमानदार उम्मीदवार गीता देवी नारियल छाप के साथ क्रमांक संख्या 1 पर आपके बीच आ रही हैं। इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने पंचायत की तरक्की को एक नया दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।